हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। जैसे आप ऑलरेडी टाइटल एंड थंबनेल पे देख लियो, इस वीडियो का पर्पस क्या है। आई विल टेल यू ऐसा कुछ लर्निंग्स जो आपको नबार्ड ग्रेड ए का जो अभी फेज टू एग्जाम्स हुआ, वहां से वो ऐसा कुछ लर्निंग्स जो आप यूज कर सकते हो आरबीआई ग्रेड बी 2023 वाले एग्जाम्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फेज टू एग्जामिनेशन हुआ बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ऐसा क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा नया हुआ है जो आपको आरबीआई ग्रेड बी अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिलेगा। कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, तो हम देखेंगे इसमें जो मेजर लर्निंग्स हैं हमारे नबार्ड ग्रेड ए फेज टू एग्जामिनेशन से, जो आप आरबीआई में यूज कर सकते हो। तो पहला लर्निंग है वो हो गया पीआईबी डोमिनेट्स। यस, मैं आपको एकदम से दिखा देता हूँ क्या क्या चार लर्निंग्स हैं, उसके बाद हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्ट इज स्टिल द किंग। पीआईबी डोमिनेट कर रहा है एग्जाम में, स्टिल कॉन्सेप्ट इज द किंग। डिस्क्रिप्टिव का जो यूजर इंटरफेस है दैट हैज गॉन बेटर। आईबीपीएस ने आपकी बात सुन ली है, डिस्क्रिप्टिव का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। एंड स्टिकिंग टू द सिलेबस, आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी पाथ में हो, फेज वन हो गया, फेज टू हो गया, आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। सिलेबस आपका क्या है, गाइडिंग लाइट है। कुछ भी कहीं भी आपको डाउट आ रहा है आपके प्रिपरेशन के ऊपर, आपको किस में देखना है, सिलेबस पे देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पीआईबी डोमिनेट्स, आपको पता होगा पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन द लास्ट 2-3 years पीआईबी पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, बोथ इन फेज वन एंड फेज टू। अगर आप नबार्ड में देखोगे बोथ इन फेज वन फेज टू पूछ रहे हैं, और आरबीआई में देखोगे तो फेज टू में इसका जो दबदबा है ज्यादा है पीआईबी का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पैसेज था ई नाम पे, देन उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस थे। अनदर पैसेज नमस्ते स्कीम पे था, उसके ऊपर 3 एमसीक्यूज थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे था, 3 एमसीक्यूज थे। ये जो आप देख रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ 9 क्वेश्चंस, ये डायरेक्टली कहाँ से थे, आपके पीआईबी से थे। और एक एक जगह पे देव ऑल्सो मेंशन्ड कि एज पर द आर्टिकल जो रिलीज हुआ है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इन पीआईबी, इसका आंसर क्या है। मतलब क्वेश्चन में भी वो ऐसा पूछने लगे हैं कि एज पर पीआईबी का आर्टिकल ऑफ दिस डेट, इसका आंसर क्या होगा। मतलब आप सोचो, ये जो मेजर सोर्स बन गया है पीआईबी, उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग का मेजर सोर्स बन गया है। तो ये जो इनाम वाला क्वेश्चन था, ये कोई पीआईबी आर्टिकल से नहीं था। पीआईबी का आपको पता होगा एक फैक्ट सीट आता है, फैक्ट सीट, जिसमें वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पीआईबी के फैक्ट सीट से ये इनाम एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण था, एंड नमस्ते स्कीम का वो पीआईबी के आर्टिकल से था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पीआईबी में तो बहुत कुछ दिया जाता है, फैक्ट शीट दिया जाता है, वेलकम नोट दिया जाता है, आर्टिकल्स दिया जाता है, और समरीज दिया जाता है। तो आपको कैसे चूज करना है। तो एक मंथ में अगर आप देखोगे ना, यू विल फाइंड मोर देन 2000 आर्टिकल्स। और ये मैं बोल रहा हूँ जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, पार्लियामेंट जब सेशन में होता है तो आप मान के चलो 5000 आर्टिकल्स निकलते हैं एक मंथ में। तो 2 to 5 thousand आर्टिकल्स निकलते हैं, इतने सारे फैक्सिस होते हैं। फैक्सिस भी आप लगाओगे, अगर 6 महीने का फैक्सिस आप ढूंढोगे ना, तब भी वो ऑलमोस्ट 600+ फैक्सिस बन जाएगा। तो आपको इसमें बहुत जुडिशियसली चूज करना होता है। हम क्या करते हैं हमारे कोर्स में, जो आपके एग्जाम्स रिलेवेंट हैं, वो वो आर्टिकल्स फैक्सिस सब कुछ आपको एक जगह प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको जुडिशियसली करना होगा, लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, लुकिंग एट द सिलेबस। तो एंड ऑल्सो स्कैनिंग थ्रू 5000 आर्टिकल्स इज नॉट एन ईजी टास्क। 5000 आर्टिकल्स को स्कैन करके उसमें से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकालने में बहुत टाइम भी लगता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग भी करना है। तो एज आई सेड कि पीआईबी का जो दबदबा है, पीआईबी का जो डोमिनेंस है ओवर द एग्जाम, वो स्टिल बरकरार है। हम लास्ट 2-3 साल से देख रहे हैं पीआईबी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड लास्ट टाइम भी हमने देखा था आरबीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इस बार नाबार्ड में भी है, एंड द सेम ट्रेंड वो फॉलो हो सकता है। तो इस पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पीआईबी ही सब कुछ है, तो मैं पीआईबी करके ही चला जाऊं, और कुछ करने की जरूरत है क्या? क्या पीआईबी सब कुछ है? द आंसर इज नो। क्यों नो है? कॉन्सेप्ट इज स्टिल द किंग। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो 100 मार्क्स का ईएसआई आईआरडी पेपर था,
या आप आरबीआई में जब आप 200 मार्क्स का ईएसआई एंड एफएम का पेपर दोगे, इसमें ऐसा नहीं है कि 200 से 200 क्वेश्चंस आपको पीआईबी से आएंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना होता है, आई होप यू ऑल नो। तो उसमें क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब आते हैं आपके, वो आपको कॉन्सेप्ट से ही आएंगे, ईएसआई के कॉन्सेप्ट से ही आपको डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो ईएसआई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देखो, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड द इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन है। ये कोई डायनामिक क्वेश्चन तो है नहीं। ये क्यों है, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया गया है। मैं अगले स्लाइड पे भी आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी साउंड, तभी जाके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 10 मार्कर्स हैं, यू नीड टू राइट 400 वर्ड्स इन दिस। तो आपको पूरा इंट्रो, बॉडी, देन कंक्लूजन लिखना है। बॉडी में कितने सारे बेनिफिट्स हैं, कितने सारे इम्पैक्ट्स हैं, तो आपको लिखना है, और कुछ नेगेटिव्स भी लिखने हैं, तभी जाके आपका आंसर ऑल ओवर एक बैलेंस्ड अप्रोच में लिखा जाएगा। तो ये देखो, ये आप बिना कॉन्सेप्ट तो नहीं कर पाओगे। और एक क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, डिस्कस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंक्लूसिव ग्रोथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट पे पूछा है। ये तो कोई डायनामिक नहीं है, ये 15 मार्कर है, यू नीड टू राइट 600 वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सब के बारे में बात होगा, जो कि अगेन आपके सिलेबस में है एंड स्टार्टिंग पार्ट में है। अगर आप ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए होगे, देन यू विल राइट अ सब स्टैंडर्ड आंसर। तो अगेन आई एम सेइंग कि कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। ये साइड में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यू शुड बी वेरी साउंड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई मतलब पीएचडी टाइप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो और एक क्वेश्चन देख सकते हो, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट भी रहता है ना पार्ट में। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड सोशल फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको लिखना है। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसने सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ा होगा, सोशल फॉरेस्ट्री पे नोट्स बनाया होगा, वही उसे अटेम्प्ट कर पाएगा। तो चाहे वो पीआईबी से लाख क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन कॉन्सेप्ट का दबदबा हमेशा रहेगा। आपको सिलेबस में हर एक पॉइंट पे अच्छा खासा कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तभी जाके यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट लर्निंग क्या है। नेक्स्ट लर्निंग है डिस्क्रिप्टिव का जो यूजर इंटरफेस है, वो अभी बेहतर हो गया है। बेहतर कैसे हुआ है, ये दो पॉइंट पे हुआ है। अभी क्या है, यू कैन एक्सपैंड द राइटिंग स्पेस। जो आपको लिखने वाला जगह होता है, उसे आप एक्सपैंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक क्या है, वर्ड काउंटर अभी पूरा नीचे है। ये एक बेटर है या वर्स फॉर्म है, ये आप खुद जज करना। मतलब आप जब कोई किसी ने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा होगा, आपको पता होगा ये आपका स्क्रीन हो गया। तो स्क्रीन में आपको यू नीड टू स्क्रॉल अलॉट। स्क्रॉल करने के बाद नीचे, एकदम नीचे आपको वर्ड काउंटर दिखेगा कि कितने वर्ड्स यू हैव रिटन। आपको पता होगा ये एग्जाम्स, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड ईएसआई वाला पेपर। तो आपको वर्ड काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड काउंटर लगा के ही, वर्ड काउंटर इज अ मेजर डिटर्मिनेंट कि आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि आपको सपोज आपको प्रेसी लिखना है, प्रेसी में दे मेंशन कि 130 वर्ड्स में लिखो, तो उसमें अगर 150 भी लिखे तो दे विल डिडक्ट मार्क्स। क्या, क्योंकि दैट इज द कैच कि 130 वर्ड्स में आप उसको प्रिसाइजली लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो वर्ड काउंटर पूरा नीचे दिया गया है। देर आर सम कैंडिडेट्स जिनको वर्ड काउंटर मिला ही नहीं, क्योंकि इतना नीचे था, वो उन्हें लगा कि वर्ड काउंटर इस बार दिए ही नहीं है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद वो बोल रहे हैं कि सर इस बार वर्ड काउंटर था ही नहीं, जबकि पूरा नीचे था। व्हेन यू स्क्रॉल यू विल फाइंड दैट वर्ड काउंटर। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जो पहला पेपर होता है, उसमें बहुत बच्चों का ये दिक्कत हुआ है। तो जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो बता दूं कि जो ऐसे था वो था 300 वर्ड्स का। आरबीआई का लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो 600 वर्ड्स का दिया दिया गया था। तो इस बार जो ऐसे दिया गया था नाबार्ड में, वो 300 वर्ड्स का था। तो आप प्लीज रिमेंबर, जब आपको 300 वर्ड में एक ऐसे लिखना होता है ना, दैट इज वे वे मोर डिफिकल्ट। क्योंकि टॉपिक पूरा ओपन टॉपिक रहता है, जेनरिक टॉपिक रहता है, क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, सपोज ये टॉपिक था। तो उसको आप 300 वर्ड में लिखोगे ना, आप लिखोगे क्या, मिस करोगे क्या, वो सोच सोच के आपका टाइम चला जाएगा। तो 300 वर्ड में लिखना एक मेजर टास्क है। ठीक है, तो ये दो है, ये एक्सपैंड द राइटिंग स्पेस एंड वर्ड काउंटर एट बॉटम। मैं दिखाता हूँ कि एक्सपैंड वाला क्या सिस्टम है। सपोज ये देखो, एक यूजर इंटरफेस है हमारे
मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ आपको राइटिंग स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये राइटिंग स्पेस है। तो एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे इस बार उन्होंने एक ऐसा बटन लगाया है जिसे आप ड्रैग कर सकते हो, इस तरफ ड्रैग करके तो राइटिंग स्पेस को पूरा स्क्रीन तक बना दिए। मतलब आप सोच पा रहे हो कि पूरा स्क्रीन आपका राइटिंग स्पेस बन जाएगा। तो बस क्वेश्चन इस साइड में ही दिखेगा, पूरा बाकी आपका पूरा राइटिंग स्पेस बन गया। फिर वंस यू हैव रिटन दिस, फिर से आप ड्रैग कर लिए इस तरफ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिखा, यहाँ पे आपको आंसर दिखा। ये सिस्टम क्यों है, क्योंकि लास्ट एग्जाम्स में क्या हुआ था, बच्चों को क्या होता ना, इतने छोटे स्पेस में बस 4-5 वर्ड ही दिख रहे थे, फिर आगे जो लिख रहे हो ना, फिर आपको इस तरफ राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल करके देखना होता था। तो आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर। तो जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है उन्हें बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा। अभी क्या है, आपको ये ड्रैग करने से पूरा स्क्रीन मिल जाता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है पूरा देखने में। लेकिन जो इश्यूज और कुछ इश्यूज थे ना, जो लास्ट एग्जाम में भी थे, जैसे कि आप स्पेस लगा के एंटर लगाओगे तो वो नीचे लाइन पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने लिखा फ्री, फुल स्टॉप लगाया, देन इफ यू पुट अ स्पेस, देन उसके बाद एंटर करोगे ना, फिर वो अगला लाइन नहीं आएगा, वहीं पे रुक जाओगे आप। आपको क्या करना है, फुल स्टॉप के तुरंत बाद ही एंटर दबाना है टू कम टू द नेक्स्ट लाइन। ये सब फीचर्स अभी तक है, लेकिन एक अच्छा चीज है, अभी ये आप एक्सपैंड करके पूरा जो स्क्रीन है उसे एक्सपैंड करके आप देख सकते हो अपना पूरा आंसर। ये तभी ये सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल तब होगा जब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। जब आप आंसर लिखने के बाद प्रूफ रीडिंग करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हेल्पफुल तभी लगेगा। यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हो, तो पूरा नीचे यहाँ पे आप ऐसा स्क्रॉल करोगे, 3-4 बार स्क्रॉल करोगे, तभी जाके यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड काउंटर मिलेगा आपको। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के यूजर इंटरफेस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट लर्निंग क्या है, स्टिकिंग टू द सिलेबस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा हमारे वीडियोस में बोलते हैं कि आपको सिलेबस पे स्टिक करके रहना है। सुशील सर ने आपको वैसे ही बनाया था कि सिलेबस से आपको अपना नोट्स कैसे बनाना है, जैसे एक एक पॉइंट होता है उसमें आपको कैसे 2.5-2 पेजेस का नोट बनाना है खुद का। तो इसीलिए अगेन मतलब नबार्ड ने फिर से आपको दिखा दिया कि सिलेबस पे स्टिक करके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे आप देखें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, और यहाँ पे आप देखो जो एजुकेशन है, जेंडर इश्यूज हैं, हेल्थ है, सोशल जस्टिस है, यहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। अगर आपके पास इसी टॉपिक का बहुत अच्छा कंटेंट है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वो कभी इवन आरबीआई या लास्ट 2 साल में भी वो कभी भी कॉन्सेप्ट बेस्ड या मतलब स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट इस बार उन्होंने पूछा। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वाला एक क्वेश्चन था, ये पूछे कि कंडीशनलिटीज कौन लगाया था। तो आप देख रहे हो कि स्टिकिंग टू द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलेबस में जैसे वी ऑलवेज आपको एडवाइस करते हैं कि हर एक पॉइंट पे आपको आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ योर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो स्टिकिंग टू द सिलेबस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये थे 4 मेजर लर्निंग्स जो आपको नबार्ड में मिला है, एंड आप यूटिलाइज, यू शुड यूटिलाइज दिस इन योर अपकमिंग आरबीआई एग्जामिनेशन। तो इससे आप इसका फायदा आप कैसे ले सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स एक ऑप्शन है, वेबसाइट के ऊपर सेक्शन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहां पे हमने नबार्ड ग्रेड ए का 2022 वाला फेज 2 का पेपर ऑलरेडी वहां पे दे दिया है। तो आपको क्या करना है, ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस देखो, गेट अ फील ऑफ द होल थिंग कि कैसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, कैसा यूजर इंटरफेस है, सब कुछ देखो। हम बहुत ज्यादा ट्राई किए हैं कि जो यूजर इंटरफेस आपको एग्जाम में मिलता है उसे हम रेप्लिकेट कर पाए, और इस बार जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा आपका जो आईएग्जाम की तरफ से दिया जाएगा, वहां पे जो जो चेंजेस आईबीपीएस ने इंट्रोड्यूस किया है ना, हम सब कुछ लाएंगे आपके लिए। तो आप ये अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से चेंजेस लाया गया है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एंड क्या क्या एरेना से क्वेश्चंस आते हैं, एंड सिलेबस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये आप बिल्कुल अटेम्प्ट करना हमारे साइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स सेक्शन में। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो आज जैसे कि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है एग्जाम की तरफ से, आप देख सकते हो कहीं कहीं अप टू 90% आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। जो आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड है, नबार्ड ग्रेड है, जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो उसका जो कॉम्बो कोर्स है, यू कैन गेट दिस ऑन दिस अमाउंट,
एंड ऑल्सो जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज रहते हैं जहाँ पे आप 1-on-1 सेशंस होते हैं, फैकल्टी आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, आप फैकल्टी से बात कर सकते हो, मल्टीपल कॉल्स होते हैं, मेंटर एक आपको अलॉट होते हैं। तो ये इसका जो आरबीआई सेबी नबार्ड का जो कॉम्बो कोर्स है, आप इस अमाउंट पे परचेज कर सकते हो। तो exambit.com आप विजिट करो और कोई भी डिटेल्स के लिए वहां पे विजिट करके आप सब कुछ, आप हमारा ऑफरिंग्स आप देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो और 9205524028 पे कॉल करके हमारे कोर्सेस एंड बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। दिस इज ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।